तो हमारे परमात्मा के साथ जो भी हम कार्य करते हैं, कहते हैं विदाउट यू समथिंग इज पॉसिबल, विदाउट गॉड नथिंग इज पॉसिबल एंड विथ गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। परमात्मा को जोड़ दो अपने साथ। अगर परमात्मा को नहीं जोड़ते हो तो कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। परमात्मा को अपने साथ जोड़ लो, आध्यात्मिकता को ला लो। धन तुम कमा पाओगे, लेकिन उस धन से खुश होना आध्यात्मिकता ही देगा। तुम पद कमा पाओगे, लेकिन उस पद के साथ एंजॉय करना तुम्हें धर्म देगा। वह तुम्हें और चीज नहीं दे सकता है। कारण कि विज्ञान दिन भर दौड़ाता है और धर्म आराम कराता है, आराम कराता है। धर्म जन्मों जन्म की खोज है। व्यक्ति जन्मों जन्म को सुधारता है, जन्मों जन्म को अच्छा करता है, और विज्ञान एक जन्म को ठीक करता है। कारण कि विज्ञान का खोज नाश्वर है और धर्म का खोज शाश्वत है। वह शाश्वत को ढूंढता है। तो मेरे बंधुओं, आप सबका जीवन सुंदर हो, क्षमता लाएं अपने जीवन में। कारण कि क्षमता के बाद ही समता आती है। इस देश में, इस संसार में जितने भगवान हुए सब राजा थे या राज परिवार से आए थे। एक भी भिखारी भगवान हुआ बताओ? कोई भी बताओ? सब राजा। यहां तक कि सबसे त्याग का धर्म जैन धर्म, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर क्या हुए? क्या जैन साहब बोलो? सब राजकुमार थे, राज परिवार से, एक भी भिखारी नहीं। राम राजा, कृष्ण राजा, सब लोग, बुद्ध राजा, महावीर राजा। अब तुम कहोगे जीसस, तो जीसस कहते हैं आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बेटा हूं, भगवान का बेटा हूं। मोहम्मद कहते हैं आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड, मैं मसीहा हूं, उसका मैसेज लेकर आया हूं आपको सुनाने के लिए। लेकिन जिसने कहा है कि मैं भगवान हूं, जो भगवान हैं, वो सब राज परिवार से आए। कारण की क्षमता थी, और क्षमता के बाद ही समता ला सकते हैं आदमी, नहीं तो नहीं। आज आपके प्रधानमंत्री कहें कि मैं अपने घर से अपने ऑफिस पैदल जाऊंगा, तो किताब में लिखा जाएगा, रोज न्यूज़पेपर में आएगा कि कितना सिंपल आदमी है, अपने घर से पैदल ऑफिस जाते हैं। लेकिन भिखारी रोज पैदल चलता है, कौन देखता है? कौन? आज अडानी कहें कि मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, मिठाई छोड़ दिया, तो देश में न्यूज आएगा कि भारत का सबसे धनी आदमी मिठाई छोड़ दिया है। भिखारी बोले मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। तो मेरे बंधुओं, एक चीज देखना, क्षमता के बाद ही क्षमता आती है। क्षमता रहेगी तभी आप समता ला सकते हैं। तो पहले अपने जीवन में क्षमता लाना, फिर समता लाना, और फिर क्षमता से महान बनना, और फिर ऊपर उठ के भगवान, फिर जो ऊपर उठा तो भगवान। अपने जीवन को सुंदर बनाना, अच्छा बनाना। जानते हो, हम सब प्रतिज्ञा करते हैं, हम सब लोग सोचते हैं कि मैं अपने जीवन को अच्छा बनाऊंगा, मैं अपने जीवन को सुंदर बनाऊंगा, मैं एक गलती नहीं करूंगा। लेकिन मौका आते ही हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। एक छोटी घटना है कि एक दर्जी था, बड़ा नामी दर्जी था, इतना नामी कि दूर दूर से कपड़े उसके पास सिलाने के लिए आते थे। लेकिन वो बेईमान था, कपड़ा चोरी किया करता था। जब भी कोई कपड़ा देता था तो क्या करता था, उससे काट लेता था, कपड़ा ज्यादा काट के चोरी कर लेता था। करते करते 40 साल में वो इतना फेमस हुआ कि करोड़पति हो गया, और करोड़ों रुपए का कपड़ा भी चोरी कर लिया। सारे लोग जान गए कि अच्छा आदमी है, अच्छा कपड़ा सीता है, लेकिन कोई नहीं जाना कि ये कपड़ा चोरी करता है। नाम हो गई। एक दिन रात में सो रहा था तो सपना देखा, उसको पता नहीं कि सपना देखा, वो सो रहा था तो भगवान के पास पहुंच गया। भगवान के पास पहुंचा, जैसे ही भगवान को प्रणाम किया तो देखा उसने जितने कपड़े चोरी किए हैं सब भगवान के सामने झंडा बनकर लग गए, सब झंडा बन गए, सारे कपड़े फहरा रहे हैं झंडा। अब तो भगवान से कुछ बोल भी नहीं पाएगा। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, चोरी पकड़ी गई। चोरी, अगर आप किसी चोर को पकड़ें
डीजीपी साहब, और रेड हैंड पकड़े तो वो कहेगी मैं नहीं चोरी क्यों, आप मानेंगे? नहीं, तो रेड हैंड पकड़ा गया। सारे विटनेस सामने हैं कि जितने कपड़े का चोरी किया है सब वही फहरा रहे हैं झंडा बनकर। तब उसने सोचा कि अब कोई उपाय नहीं क्षमा मांगने के, पांव पर गिर गया भगवान का और कहा भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, एक कपड़ा मैं चोरी नहीं करूंगा, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे बड़ी भूल हो गई, एक बार क्षमा कर दीजिए, आज के बाद मैं कुछ भी नहीं करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, नहीं करेगा तो? बोले नहीं करूंगा। एक कहा कि वो गिड़गिड़ा रहा था। आदमी सपना जो है, आदमी के सपने में साउंड नहीं होता, सपने में कभी आवाज नहीं होता, सपना चलचित्र होता है, दिखता है कि ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। अगर आप आवाज करना चाहोगे तो आप बोल नहीं पाओगे, आ करने लगोगे, आवाज ही नहीं निकलेगा। तो सपनों में कभी आवाज नहीं। तो अगर हजारों बरस पहले लोग जैसे सपना देखते थे, आज भी वैसे ही सपना देखते हैं। इसलिए मनुष्य बदल नहीं पाया है, मनुष्य बदल नहीं पाया है। जब हजारों साल पहले जब कोई प्रेमी संसार में आया है, कोई भगवान इस संसार में आया है, लोगों ने उसकी बड़ी दुर्दशा की है। राम आए, 14 बरस वनवास भेज दिया। सीता आई, क्या दुर्दशा किया आप लोग जानते होंगे। हरण हुआ, जंगल गई, हरण हुआ, निकाली गई, फिर धरती में गई, हमेशा परीक्षा ही होता रहा। कृष्ण आए, लोगों ने मणिचूर कहा, भगा भगा के कभी यहाँ कभी वहाँ मजबूर कर दिया। महावीर आए, कान में शीशे गला करके भर दिए, कील ठोकवा दिए। बुद्ध आए, जहर खिला दिए, पत्थर मारे। अली आए, कोड़े मार मार कर खत्म कर दिया। जीसस आए, घोंप घोंप कर खत्म कर दिया। और कोई ये भारत के लोग ही नहीं थे, यहूदी भी थे, अरब अमीरात के भी लोग थे। संसार के ज्यादातर लोगों में समानता होती है, ईर्ष्या और हिंसा भरा हुआ है। मेरे बंधुओं, जितने भगवान आए हैं सबको हिंसा से मार दिया है हम लोगों ने, तड़पा तड़पा कर भगा दिया है। हम भगवान को बर्दाश्त नहीं कर पाए। जब तुम कहते हो गुरु भगवान, मुझे भगवान, तो मुझे भी लगता है कि तुम मेरी भी दुर्दशा करवाओगे। जितने भगवान आए सबकी दुर्दशा हुई है इस धरती पर, और अच्छी दुर्दशा हुई है, अच्छी खातिरदारी हुई है उनकी। दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेंगे वो, इसलिए कोई भी भगवान दोबारा नहीं आया इस धरती पर। एक बार आ गया तो तुमने इतना उनको खुश किया कि दोबारा आने की हिम्मत नहीं किया। मनुष्यों ने इतना खुश किया, इतनी तकलीफें दी उनको कि दोबारा तो हिम्मत ही नहीं हुई। मेरे बंधुओं, मैं 1959 में एक कविता लिखा था, उसका एक लाइन सुना था। चले गए वो चले गए, सब प्रेम दीवाने चले गए। चले गए वो चले गए, सब प्रेम दीवाने चले गए। सब चलती रही पर हम न चले। हमारी शरीर की यात्रा हुई है, आत्मा की यात्रा नहीं हुई। आज भी वही क्रोध, आज भी वही ईर्ष्या, आज भी वही अहंकार सब भरे पड़े हैं मेरे बंधुओं। कहाँ एक बात कोई बोल दे, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, क्षमता नहीं है। तुरंत डांट दोगे, लड़ जाओगे, गुस्सा कर लोगे। दिन भर पूजा में आरती करते हो और 10 मिनट कोई गलती करता है, सारे आरती भूल जाते हो। मेरे बंधुओं, चले गए वो चले गए, सब प्रेम दीवाने चले गए। सब चलती रही पर हम न चले, इस चलती धरती पर रुके रहे। सब चलती रही पर हम न चले, इस चलती धरती पर रुके रहे पर रुक न सके, कई बार यहाँ से चले गए। रुके रहे पर रुक न सके, कई बार यहाँ से, 100 बार यहाँ से चले गए। मेरे बंधुओं, कहाँ रुक पाए? कोई भी तो रुक नहीं पाया, चला गया। कहते हैं प्रेम की पाठ सिखाने आए थे। कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, हंसता हुआ नाचता हुआ धर्म दे रहे हैं। हर धर्म में दुख है। एक चीज देख लेना, किसी भी धर्म को तुम पढ़ोगे तो उसमें दुख रहेगा, उसमें दुख रहेगा। क्या वो मुस्लिम धर्म हो, क्या वो क्रिश्चियन धर्म हो, क्या वो जैन धर्म हो, क्या वो हिंदू धर्म हो, क्या वो बुद्ध धर्म हो, कहीं ना कहीं उनकी कड़ी दुख से घिरेगी, लगी रहेगी। लेकिन कृष्ण एक ऐसा धर्म देने आए हैं कि हंसा करके, हंसता हुआ धर्म, नाचता हुआ धर्म, नाचता हुआ धर्म,
बांसुरी बजा रहे हैं, खुद नाच रहे हैं, औरों को नचा रहे हैं, लेकिन वो बांसुरी लेकर आया हुआ भगवान, दूसरे को नचाने के लिए आया हुआ भगवान से भी हमने महाभारत करवा दिया। हम कैसे लोग सोचे, हमने महाभारत करवा दिया उनसे, उनको भी सुदर्शन उठाने के लिए मजबूर कर दिया। तो मेरे बंधुओं, अपनी क्रोध को, अपनी अहंकार को, अपनी हिंसा को, अपनी ईर्ष्या को धीरे धीरे त्यागो। जब ये त्यागोगे तभी तुम आध्यात्मिक हो सकते हो। जब तक ये रहेगा, when ego present, God absent. When ego present, God absent. When God present, ego absent. जब तक अहंकार रहेगा भगवान नहीं रहेगा, और जब भगवान होगा तो अहंकार नहीं रहेगा। अब चुनना तुमको है कि भगवान को रखते हो या अहंकार को रखते हो। और इस दुनिया में कोई अहंकारी विजय नहीं पाया है, कोई नहीं। जब हिरण्यकश्यप और रावण जैसे महापुरुष हार गए तो हमारा तुम्हारा क्या औकात है। तो मेरे बंधु, इस जीवन को रोज सुंदर बनाना, अच्छा बनाना। तो चलो, दर्जी जो है पकड़ा गया, उनके पांव पर गिर गया, भगवान के पांव पर, कहा कि भगवान हमें क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, हमसे गलती हुई, आज के बाद कभी अब नहीं होगा दोबारा। ये कह के भगवान से बोल रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। उसकी पत्नी ने जगाया, उठो उठो, क्यों गिड़गिड़ा रहे हो, क्या हुआ? तो नींद खुला। तब उसे लगा, अरे अरे, तो मैं सपना देख रहा था। पहले लगा कि सत्य में देख रहा था, फिर उसे लगा सपना देख रहा था। लेकिन कुछ कुछ सपने भी इतने असरदार होते हैं बाबू कि हमको डरा जाते हैं, अफेक्ट कर देते हैं। कुछ कुछ सपने तुम ऐसे देखते हो कि उसका प्रभाव पड़ जाता है जीवन पर। तो वो दर्जी के भी ऊपर प्रभाव पड़ गया कि सपना उसने देखा, उसको पता चल गया, और उसने तय किया कि आज के बाद मैं कोई चोरी नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं चोरी नहीं करूंगा, कपड़ा चोरी नहीं करूंगा। तय किया और मन में ही प्रतिज्ञा किया, पत्नी को भी नहीं बताया। सोचा कि ये जान जाएगी तो उल्टा मेरा नाम खराब होगा, इसलिए कि नारी के पेट में कुछ पचता नहीं है, दूसरे को बोल देगी, वो 10 जगह बोल देगी, फिर क्या होगा। और जानते हो, इस नारियों का ही नहीं, नारी प्रवृत्ति के पुरुष भी ऐसा होता है। वो भी एक बात को बोलेगा, मैं आप ही से बोल रहा हूं, किसी और को मत बोलना, आप और सबको बोल जाएगा, सारे लोगों को बोल करके अंतिम आपको बोलेगा मैं किसी से नहीं बोला हूं। मेरे बंधुओं, वो दर्जी ऑफिस आया, कपड़ा काटने लगा, तो उसकी तो आदत थी चोरी करने की। अब कपड़े में कट गया चोरी करने वाला, उसका कैंची चला। तो वो सोचा ये तो मेरी आदत है चोरी करना, लेकिन रोकूंगा कैसे। तो अपने एक स्टाफ को बोला कि अरे भाई, जब भी मैं कोई कपड़ा काटूं तो तुम बोलना कि मास्टर झंडा। इसलिए वो सोचा कि अगर मैं इसको बोलूं कि मास्टर चोरी मत कर, तो मेरे कस्टमर को बोल देगा, कल बदनाम हो जाऊंगा, मेरा व्यापारी खत्म हो जाएगा, और उल्टा ये मुझसे मुझे ब्लैकमेल करेगा। तो इसलिए वो नहीं बोला। वो सोचा कि झंडा वाला बात तो मैं अकेले जानता हूं, और कोई तो जानता नहीं है, झंडा का बात तो सिर्फ मैं जानता हूं, मैं नहीं देखा था। तो उस आदमी ने कहा, अच्छा मास्टर, ये झंडा क्या है? तो बोला, एक बात बताओ, सैलरी मैं देता हूं कि झंडा देता है? मैं देता हूं, मेरी बात मानो, झंडा का ऐसे क्या जरूरत? जैसे मैं काटूं कपड़ा, तुम बोलना मास्टर झंडा, तेरा यही काम है। तो बोला ठीक है। तो जब भी वो कोई कपड़ा काटता था, तो जैसे काटने लगता था, वो बोलता था मास्टर झंडा। तो वो बेचारा कपड़ा को चोरी नहीं करता था, आराम से काट लेता था, सी देता था। ऐसे करते करते 4 साल बीत गए। 4 साल के बाद एक बड़ा संपन्न व्यक्ति, शौकीन व्यक्ति उसके दुकान पर आया। होगा कोई हमारे गुंजन सोनी जी जैसा आदमी, अच्छा कपड़ा लाया, बड़ा महंगा कपड़ा, बाहर से इटली से लेकर आया, इटालियन सूट सिलाने के लिए दे दिया। अब वो मास्टर लगा उस कपड़े को काटने, था महंगा, विदेश का था, तो सोचा इसमें से चोरी करूंगा, निश्चित करूंगा। तो जैसे काटने लगा, उसका एक स्टाफ खड़ा हुआ जो बोलता था, बोला मास्टर झंडा।
वो सुना भी नहीं, उसको काट ही रहा है। आदमी वह नहीं सुनता जो सही होता है, वह सुनता है जो सुनना चाहता है। वह नहीं सुनता जो सही होता है, वह वही सुन लेता है जो। आप किसी दो आदमी से बात करते रहिए, तीसरा व्यक्ति अगर आपसे गुस्सा कर रहा हो तो उसमें ऐसी बात सुन लेगा कि लेगा आप उसी के लिए शिकायत कर रहे हैं, वो सुन ही लेगा उसको। मेरे बंधुओं, आप दिन भर में अच्छे बात 1000 बोल जाइए, एक बात मुंह से अगर गलत निकल गई तो लोग उसी को पकड़ लेंगे। तो इसने नहीं सुना, सुन के भी नहीं सुना, तो माँ सोचा कि जब भी मैं बोलता था मास्टर झंडा ते काटना छोड़ देता था, आज तो छोड़ ही नहीं रहा है मास्टर। तो उसने खड़ा बोला, फिर बोला मास्टर झंडा, थोड़ा जोर से बोला। तो इसने क्या किया, उसके तरफ कान झटका, कुछ नहीं बोला, अपना काट रहा है। व्यक्ति वह नहीं सोचता है जो सोचना चाहिए, वह सोचता है जो सोचना चाहता है। उसने सोच के भी नहीं सोचा। फिर उसने दोबारा बोला, ये काट ही रहा था, मास्टर झंडा। तो गुस्सा करके उसके तरफ देखा, चुप बोला, उसको डांटा, चुप। तो बोला मास्टर का मुझे डांटता नहीं था, आज क्यों डांट रहा है और ये काटते जा रहा है। व्यक्ति वह नहीं देखता है जो सत्य होता है, वह देख लेता है जो देखना चाहता है। वह वही देख लेता है जो देखना चाहता है। आपने 10 अच्छे काम किए, निंदक नहीं देखेगा। एक आपसे कोई गलती हो गई, उसी को देख लेगा, उसी को देख करके। और जानते हो आजकल तो इतना निगेटिव लोग हो गए हैं, द होल वर्ल्ड लव्स टू सी फॉल ऑफ द टाइटन। द होल वर्ल्ड लव्स टू सी फॉल ऑफ द टाइटन। हर लोग बड़े को गिरते हुए देखना चाहते हैं। आज आपकी रोज अच्छी न्यूज आ रही है तो लोग पढ़े या ना पढ़े, एक दिन गलत न्यूज आ गई तो सब लोग पढ़ेगा। अपने फोन से अमेरिका तक फोन कर देगा, अरे इसके हालत देख ले, न्यूज में आया है। और न्यूज भी ऐसे हो गए, मेरे बहुत भक्त हैं चैनल वाले, न्यूज वाले, मैं उनसे पूछता हूँ बहुत बार कि आप लोग गलत क्यों छापते हो ऐसे। उन्होंने कहते हैं गुरुजी, देयर इज नो न्यूज लाइक दैट बैड न्यूज। देयर इज नो न्यूज लाइक दैट बैड न्यूज। कहते हैं इसको लोग बहुत पढ़ते हैं, इसकी मार्केटिंग हमारी बढ़ती है, लोग ज्यादा मैं फेमस होता हूँ। तो मेरे बंधुओं, कारण कि हम निगेटिव होते गए और निगेटिव चीजों को देखने लगे तो वो भी निगेटिव चीजों को परोसने लगे। तुम जो खाओगे, खिलाने वाला वही तो परसेगा। तुम जो खाओगे, आज शाकाहारी हो, शाकाहारी होटल में गए हो तो शाकाहारी भोजन परसेगा, मांसाहारी हो, मांसाहारी होटल में गए हो तो मांसाहारी भोजन परसेगा। तो जो तुम खाओगे वही परसा जाएगा। तो मेरे बंधुओं, मनुष्य वह नहीं देखता जो सत्य होता है, वह देखता है जो देखना चाहता है। तो जान के भी वो नहीं सुना, नहीं देखा, फिर काट रहा है। तो वो आदमी फिर खड़ा हो बोला, मास्टर झंडा, जोर से बोला। इसको गुस्सा आया, बोला चुप, मुंह बंद कर। इस महंगा कपड़े के, इस अच्छे कपड़े का और इस रंग के झंडा नहीं थे, वहां दूसरे कपड़े के, इसको काट लेने लगे। इटालियन सूट के झंडे नहीं थे वहां, सस्ते कपड़े के थे, इसको काट लेने दो, मुंह बंद कर। मेरे बंधु, हम और तुम यही तो करते हैं। जब कोई अंतिम यात्रा में जाते हैं और शमशान में जाते हैं तो क्या बैराग आता है, शमसनिया बैराग, कि वो दुनिया से क्या लेकर जाएंगे, कुछ भी नहीं, खाली हाथ आए थे और जाएंगे, बैराग आता है। और घर आकर के एक लोटा पानी डालते हैं सर पर, सारा वैराग धुल जाता है, सारा वैराग वही का वही धुल जाता है। फिर वही करते हैं जो करते रहते हैं। मेरे बंधुओं, अपने जीवन में पवित्रता लाओ, अच्छाई लाओ, अध्यात्म लाओ, कि जहाँ परमात्मा प्रेजेंस होगा वहाँ बुरी चीजें नहीं आएगी। कारण कि जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार नहीं आएगा, अंधकार नहीं होगा। अंधकार यह बताता है कि प्रकाश की कमी है, प्रकाश यहाँ नहीं पहुँचा है। प्रकाश में एक ही चीज नहीं दिखता है, वो है अंधकार। प्रकाश में एक ही चीज नहीं दिखता है, वो है अंधकार। तो मेरे बंधुओं, अपने जीवन को सुंदर रखना,
पवित्र रखना, मजबूत बना के रखना, क्षमतावान बनना और क्षमता लाना, अपने कार्य में हर रोज मजबूती लाना, हर रोज स्ट्रांग बनना, हर रोज क्षमतावान बनना। कारण कि तुम्हारी कार्य बहुत बार बुरा भला नहीं होता है, हमारी कार्यशैली होती है। कार्यशैली को अच्छे से करते जाना, कारण कि तुम परमात्मा के दिए हुए अनमोल तोहफे हो, अनमोल प्रसाद हो, जो तुम्हें टैलेंट के रूप में दिया है, अनमोल गिफ्ट है, गिफ्ट पाए हो तुम, और उसको अपनी क्षमता बनाते जाना। रोज अपने दिमाग को यूज़ करना, अपनी अच्छाइयों को, अपने टैलेंट को यूज़ करना। निश्चित ही एक दिन विजय पालोगे और जीवन को सुंदर ढंग से जी लोगे, कारण कि तुम सही रास्ते जो चुने हो। और व्यक्ति जब उस रास्ते पर चलता है तो परमात्मा उसके साथ चलता है, और जब परमात्मा उसके साथ चल दे तो फिर कौन क्या बिगाड़ेगा, वो तो बिगड़ेगा। क्या होगा? तो मेरे बंधु, आप सबका जीवन सुंदर हो। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर गुंजन सोनी जी बड़े ऑफिसर हैं, और उसमें से समय निकालकर छुट्टी लेकर सबको बुलाए, एकत्रित किए सबको, हम सबको बुलाए और इस सभा को कराए। एक बार उनके लिए, उनके परिवार कहते हैं कि हमारा मित्र सुंदर होना चाहिए, हमारा मित्र अच्छा होना चाहिए। मित्र जानते हो किसका नाम है? सूर्य का नाम है। सूर्य का प्रवाची शब्द ही मित्र है, सूर्य को ही हम मित्र कहते हैं। जब तुम सूर्य नमस्कार करते हो तो बोलते हो ना, ओम खगाय नमः, सूर्याय नमः, दिनकराय नमः, भास्कराय नमः, फिर कहते हो मित्राय नमः। अतः सूर्य का ही नाम मित्र है, तो हमारा मित्र सूर्य के जैसा होना चाहिए। अब सूर्य क्या करता है? अंधकार को मिटाता है, प्रकाश लाता है, एनर्जी देता है। सूर्य हमें यह सिखाता है कि कम बैक वेल, रोज सूर्यास्त होता है, फिर उससे सुंदर सूर्योदय होता है, और हमें इतना ऊर्जा देता है कि आज संसार में जितना ऊर्जा खर्च हो रहा है उससे 5000 गुना ऊर्जा सूर्य दे रहा है। जिस दिन सूर्य की ऊर्जा को हमें लेना आ गया, यूज करने आ गया, 5000 गुना जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो सूर्य की ऊर्जा से ही हम लोग जी लेंगे, इतना ऊर्जा दे रहा है। और सूर्य यह भी बताता है कि दुनिया एक माया है। माया का अर्थ नहीं होता कि वो नहीं होता है, माया का अर्थ होता है कि वो जैसे है वैसे दिखता नहीं है। एक बात बताओ, सूरज उगता किधर से है? पूरब से। डूबता किधर है? पश्चिम में। रोज दिखता है कि सूरज पूरब से चला, दक्षिण में आया, ऊपर आया, और फिर पश्चिम में जाकर डूब गया। रोज तेरी आंखें देख रही है, और तुम कहते हो ना कान झूठ सुनती है, आंखें सही देखती है, कहते हो। रोज सूरज दिख रहा है कि पूरब से चला, दक्षिण में आया, पश्चिम में जाकर डूब गया। इन्हीं आंखों पर भरोसा। अभी तक विज्ञान क्या कह रहा है कि द अर्थ मूविंग अराउंड द सन। अर्थ जो है, धरती सूरज के चारों तरफ घूम रही है, लेकिन दिखता क्या है कि सूरज घूम रहा है। इन्हीं आंखों पर भरोसा। सुबह से शाम तक झूठी ही तो देख रहे हो, झूठी ही तो देख रहे हो। घूमती है धरती और दिखता है सूरज। यही तो माया है जीवन का। जो हमें दिख रहा है वो सत्य नहीं है, वह सत्य नहीं है, इसी का नाम माया है। तो सूर्य कहता है कि ये जीवन एक माया है। ये सारी शिक्षाएं, ये सारी शक्तियां सूर्य अग्नि भी देता है। आप देखोगे बारिश के दिनों में कितने कीड़े मकोड़े, कितनी बीमारियां, वायरस, ये सब शुरू हो जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश प्रचंड होता है, शब्द खत्म हो जाते हैं। तुम कपड़ा धोकर पसारते हो, सूख जाता है। अग्नि है, अग्नि प्राण है, तो हमारे प्राण को भी देता है सूर्य। तो हमारा मित्र सूर्य के जैसा होना चाहिए। एक बात बताओ, यहाँ शराब की पार्टी देकर, कोई नाचने वाली को बुलाकर पार्टी दिए होते तो हो सकता है इससे ज्यादा लोग आते। लेकिन उस शराब के पार्टी में आकर शराब पीकर और वो उल्टे पुल्टे काज करने के बाद आपका सोल, आपकी आत्मा नीचे गिरती कि ऊपर उठती? बोलो। पुल डाउन होता, नीचे गिरता। मेरे बंधु, हमारी सोल जो है जब जब नीचे गिरेगी हम डिप्रेशन में जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, हमारे निर्णय की शक्ति नहीं रहेगी, हमारा प्रोग्रेस नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा,
आगे नहीं बढ़ेंगे, सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। और जब जब सोल ऊपर उठेगी ये सारी चीजें मिलेगी। जितने लोग बीमार हैं 99.9% लोगों का सोल कमजोर रहता है। जब जब सोल कमजोर होगा ये सारी चीजें आएगी हमारे जीवन में। एक बात बताओ, जितने भी वृद्ध लोग हैं, ब्रज सिन्हा जी आप तो इंडिया में रहे हुए हैं, आप अपने बचपना में कभी किसी डिप्रेशन वाले आदमी को इंडिया में देखते थे? डिप्रेशन के डॉक्टर देखते थे क्या? साइकिस्ट नहीं, होते ही नहीं थे। अरे कृष्ण के देश में, हनुमान के देश में डिप्रेशन, मां शक्ति के देश में डिप्रेशन, यहां कहां से डिप्रेशन आए? लेकिन आज देखो 27% लोगों को डिप्रेशन हुआ है भारत में, 27%। और ये शुरुआत है, 10 साल में 27% हुआ है। WHO ने कहा है कि आने वाले 5 साल में भारत में 49% डिप्रेशन हो जाएगा। अमेरिका में 62% डिप्रेस्ड लोग हैं। मैं मानता हूं वहां सूरज कम है, वहां भगवान नहीं आए, लेकिन तुम तो भगवान के नगरी में रहते हो और तुम्हें डिप्रेशन। अतः उनके यहां ऐसा कोई शिक्षा नहीं था कि उनके सोल को स्ट्रॉन्ग करे, उनके आत्मा को, उनके प्राण को मजबूत करे, पावरफुल करे। लेकिन हमारे यहां वो सारी कला थी जो तुम्हारे सोल को स्ट्रॉन्ग करे। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो ध्यान करते हैं? हाथ उठाएं, गिने गिने लोग। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो गुस्सा करते हैं? हाथ उठाएं। इसमें तो सारा घर हाथ उठाता है। एक बार ताली बजाओ अपने। नहीं बजाया कि आप अच्छे काम करते हैं, इसलिए बजवाया कि अगले बार से नहीं करोगे, मुझे आशा है। होप ऑफ दैट यू आर नॉट गोइंग टू डू। मेरे बंधुओं, हम लोग का सोल धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है, वीक होते जा रहा है, नीचे गिरते जा रहा है। हम लोगों की क्षमता, हम लोगों की खुशी, हम लोगों की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही है। भारत संसार का गुरु रहा है, संसार का, और आज भारत को गुरु की जरूरत पड़ रही है। देख लो, आज भारत को दूसरे सिखा रहे हैं। मेरे बंधुओं, तुम सब करो, रोज करो, योग करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, पूजा करो। कितने लोग हैं जो रोज पूजा करते हैं? बिल्कुल, एक बार और ताली बजाओ, अच्छे काम करो। आप जरूर करना, पूजा भी करना, प्रार्थना भी करना और ध्यान भी करना। मेडिटेशन एंड प्रेयर में एक ही अंतर है कि प्रेयर इज टॉकिंग टू गॉड एंड मेडिटेशन इज लिजनिंग टू गॉड। प्रार्थना में हम भगवान को सुनाते हैं और ध्यान में हम भगवान का सुनते हैं। ए मेरे बंधु, भगवान को सुना भी देना और भगवान का सुन भी लेना। अगर तेरा बेटा सिर्फ बोलता रहे, तुम्हारा ना सुने, तो बोलोगे तुम भी अपने बोलते रहते हो, मेरे भी तो सुनो। तो तुम परमात्मा से बोलते रहते हो, परमात्मा का कब सुनोगे तुम? तो परमात्मा का भी सुन लो। रोज करना, आगे बढ़ना, अपने सोल को स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना। मेरे बंधुओं, वाइन से जोड़ने के लिए नहीं बुलाए। अगर वाइन का पार्टी दिए होते तो वाइन से जोड़ते आपको, आपका सोल कमजोर होता, नीचे गिरता। लेकिन इन्होंने वाइन का पार्टी देकर आपको नहीं बुलाया, डिवाइन का पार्टी देकर बुलाया, डिवाइन का पार्टी देकर बुलाया। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो नशा डिवाइन में वो कहाँ है वाइन? जो नशा डिवाइन में वो कहाँ है? अरे वाइन की नशा तो घंटे 2 घंटे में उतर जाए, और डिवाइन की नशा हनुमान पर चढ़ गई, मीरा पर चढ़ गई, अहिल्या पर चढ़ गई, सबरी पर चढ़ गई, अंगद पर चढ़ गई। उतरी कभी नहीं उतरी, चढ़ गई, वो चढ़ गई। तो मेरे बंधुओं, यह जीवन जो है, अपनी सोल को मजबूत करो। तो मेरे बंधुओं, आज से तय करना कि तुम वही काम करोगे जिससे तेरा सोल ऊपर उठे, तुम वही देखोगे जिससे तेरा सोल, तुम वही सुनोगे जिससे तेरा सोल, तुम वही करोगे जिससे तेरा सोल, तुम वो नहीं देखोगे, वो काम नहीं करोगे, वो काम नहीं सुनोगे, वो सोचोगे नहीं जिससे तेरा सोल नीचे गिरे। नहीं तो तुम कमजोर हो जाओगे। मेरे बंधुओं,
अब एक बार खुद के लिए भी ताली बजा लो, तुम भी तो अच्छे काम करने के लिए आए हो। जब जब तुम अच्छा काम करना, अपने मन को धन्यवाद देना, कारण ये मन बड़ा चंचल है, हमेशा बुरे की तरफ लेकर जाता है। आज घंटों घंटे तुम मुझे सुनते रहे क्योंकि तेरा मन यहाँ रखा तुमको। अगर मन भटकता तो तुमको लेकर चले जाता। तो एक बार मन को भी धन्यवाद दो। मैं जैसे बोलता हूँ तुम ऐसे करना। एक बार देखो मन को धन्यवाद कैसे देते हैं, रुक जा पहले सुन लो। कहना वाह 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 मेरा मन, वाह वाह मेरा मन, जीवन सुंदर हो, हर खुशियां परमात्मा आपके जीवन में दे, क्षमता बढ़े, अध्यात्म जीवन में रहे, जीवन इतना सुंदर हो कि औरों के लिए आदर्श बने। मेरे बंधुओं, इन सितारों को आंखों में बसा के रखना, क्योंकि अब बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम, मुसाफिर हूँ मैं। चलो फिर किसी धर्म सभा के बहाने जीवन के किसी मोड़ पर फिर से मुलाकात हो। मैं आमंत्रित करता हूँ प्रमोद जी पालीवाल को भी आए और विधिवत रूप से पधारे हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करें। श्रीमान प्रमोद जी पालीवाल। सर्वप्रथम तो परम पूज्य गुरुदेव की ओजस्वी वाणी से और आज जो आशीर्वचन की जो धारा बही है, हम सब गुरुदेव बहुत बहुत गदगद हैं आपकी ये वाणी सुनकर। एक एक शब्दों में हमारे पूरे जीवन का सारांश हमको मिला है। हमारे लिए बहुत मुश्किल है वैसे तो कि जितने सारे आपने आज हमारे को संज्ञान दिए हैं, जो ज्ञान दिए हैं, उनको हम कुछ ले पाए, उनको कुछ अपने जीवन में उतार पाए। हम सब ये मिलकर के प्रयास करेंगे। आपने जो अमूल्य वचन हम सबको दिए हैं और आपने जो धारा यहाँ बहाई है गुरुदेव, आपको कोटि कोटि वंदन है पूरे ब्रह्म ऋषि परिवार की ओर से, विशेषकर जयपुर की ओर से। और आज जो इस सभा में जितने भी माननीय आज पधारे हैं और उन्होंने जिस तन्मयता से इस सभा में भाग लिया है, हम उन सबको भी पूरे ब्रह्म ऋषि परिवार जयपुर की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, आभार देते हैं और ये आशा भी करते हैं कि ऐसे ही इसी तरीके से ही हम सब लोग गुरुदेव के दिए हुए वचनों पर आगे खरे उतरते रहें, उनका अपने जीवन में उतारते रहें। और जो भी कार्य हम सब आयोजन करते हैं हम सब मिलकर के गुरुदेव की वाणी को जन जन तक पहुंचा सके, उनके शब्दों को पहुंचा सके, उनके विचारों को पहुंचा सके और उन विचारों को अपने जीवन में उतार सके। आप सबका साथ हमारे को चाहिए। हम सब चाहते हैं कि उन सदवाणी को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास जो एक ब्रह्म ऋषि परिवार जयपुर की ओर से होता है, उसमें आप सबका भी पूरा सहयोग मिले। पुनः पुनः धन्यवाद, पुनः पुनः आभार। मन है यदि आप कुछ और आशीर्वचन हम सबको दे सके। करो कर्म ऐसा मनुष्य जन्म लेकर कि जीवन महा मृत्यु से जीत जाए। करो कर्म ऐसा मनुष्य जन्म लेकर कि जीवन महा मृत्यु से जीत जाए। खींचे चित्र ऐसा समय के पटल पर कि तेरे बीत जाने पे जग गीत गाए, तेरे बीत जाने